हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महेंद्रा एसएससी पॉइंट में। हम लोग समय और दूरी पढ़ रहे थे और समय और दूरी का ये हमारा 5वां क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और रेलगाड़ी से संबंधित सवाल पढ़ रहे थे और रेलगाड़ी का ये दूसरा क्लास है। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिंपल वे में एक ही चैप्टर चल रहा है, मैं आपको बेसिक समझा चुका हूं। अगर आप शुरू से देख रहे होंगे तो आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर। और दूसरी चीज ये है कि हम उन्हीं क्वेश्चनों पे वर्क कर रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और उसी पर हम पूरी चर्चा करते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो समय और दूरी से मैं आपको ना बता दूं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 मीटर लंबे किसी पुल को दो ओर खड़े हुए हैं। 1200 मीटर लंबा एक पुल है, 1200 मीटर लंबा एक पुल है और इसके दो साइड पर आदमी खड़े हुए हैं। एक आदमी इधर खड़ा हुआ है, ठीक है, एक आदमी इधर खड़ा हुआ है। ध्यान देंगे दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। एक बंदा 5 मीटर पर मिनट की स्पीड से चलता है और दूसरा वाला बंदा इस साइड में 10 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से चलता है। यूनिट थोड़ा सा है मीटर पर मिनट में है, लेकिन ये भी चीज मीटर में दी है और आंसर भी हमें मिनट में चाह रहा है, तो हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। मैंने कहा था यूनिट देखते हुए, ऑप्शन देखते हुए चलेंगे कि हमें ऑप्शन में क्या है, मतलब जो हमें सॉल्यूशन देना है उसमें ऑप्शन में क्या है, मीटर पर सेकंड में है, डाटा मीटर पर सेकंड में लेके चलेंगे या किस में लेके चलना हमारे लिए आसान होगा। ये मीटर में दिया हुआ डिस्टेंस हमें किस में दे रखा है, 1200 मीटर में दे रखा है। और हमारा स्पीड दे रखा है, 2 स्पीड दे रखा है। एक वाले व्यक्ति का 5 मीटर प्रति मिनट और दूसरे वाले का 10 मीटर प्रति मिनट, दोनों का। तो एक बात समझिए, कह रहा है इतनी दूरी कितने बजे, मतलब कितने समय के बाद वो मिलेंगे, एक साथ मिलने की बाद। तो भाई ये बंदा इधर चलेगा तो अपनी स्पीड के हिसाब से डिस्टेंस कवर करेगा, इधर से जो चलेगा वो अपने हिसाब से डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन जिस पॉइंट पर वो मिलेंगे दोनों के द्वारा लिया गया समय सेम होगा। बस फर्क क्या होगा, उतने समय में जो तेज चल रहा है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और जो कम स्पीड से चल रहा है वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन समय दोनों में क्या लगना है, सेम। समय इसलिए सेम है क्योंकि जब वो मिल गए एक ही टाइम पे, जब दोनों चले हैं तो जब मिलेंगे तो टाइम तो उतना ही होगा। फर्क ये इतनी होगी कि अपने स्पीड के हिसाब से डिस्टेंस को किस बंदे ने ज्यादा कवर किया होगा। तो हमें वो टाइम पता करना है। ऐसे कंडीशन में टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, डिस्टेंस तो टोटल 1200 चलना है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्पीड क्या देखना है कि ये एक बंदा इधर से चल रहा है, जब एक दूसरे की तरफ चलेंगे, कोई जैसे 2 ट्रेनें भी एक दूसरे की तरफ चल सकती हैं, 2 आदमी भी चल, तो ऐसे कंडीशन में जो डिस्टेंस स्पीड होती है वो क्या होती है, जुड़ जाती है। जब वो एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। तो हम जोड़ लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड पर मिनट और ये 10 मीटर पर मिनट। तो ये आपका मीटर में है और ये मीटर पर मिनट में है, तो कोई दिक्कत नहीं। मीटर मीटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, खाली मिनट बचेगा, वही समय हो गया। 1200 बटे 15 तो मिनट बचा। अब कट कर लीजिए, 15 से 15 8 120 और 80 मिनट। कितना मिनट, 80 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट। सिंपल है। किसी भी फ्रैक्शन में पूछ लेता घंटे बदलने के लिए तो वो भी कोई दिक्कत नहीं थी, मिनट में पूछा है, आंसर क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे सवाल लगाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम सिंपल वे में। जब 2 लोग, 2 ट्रेन, 2 गाड़ियां एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो एक दूसरे के सापेक्ष जब कुछ भी होगा, एक दिशा में चलेंगी, जब एक दिशा में चलेंगी तो घट जाएगा दोनों चाल, और जब एक दूसरे के अपोजिट आएंगी, मतलब इधर सामने से आएंगी तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो हमने एक दूसरे की तरफ आ रहे थे ये, तो हमने चालों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो कितना आ गया, 80 मिनट। चलिए इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि समान लंबाई की विपरीत दिशाओं में चल रही, अब देखिए वही चीज आएगी नहीं, लंबाई दोनों ट्रेनों। अब देखिए इसमें बहुत पॉइंट्स है, बहुत सिंपल लगा देंगे एक लाइन में। कह रहा है कि समान लंबाई की एक दूसरे के विपरीत, मतलब ऐसे, ठीक है, चल रही रेलगाड़ी, एक दूसरे के विपरीत इसी को कहते हैं। एक ही दिशा में ऐसे होता है, विपरीत इसे कहते हैं। और मैंने बताया जब एक दूसरे के विपरीत होती है तो इस चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, और जब एक ही दिशा में होती हैं तो चालें क्या होती हैं,
घट जाती हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, आपस में अंतर ले लेते हैं। तो सवाल कह रहा है कि समान लंबाई की विपरीत दिशा में चल रही दो रेलगाड़ियां खंभे को, मतलब कोई खंभा बीच में पड़ जाता है, खंभे को, एक जो ट्रेन है वो खंभे को कितने में 18 सेकंड में और दूसरी वाली 12 सेकंड में पार करती है। तो कह रहा है कि अगर रेलगाड़ियों को आपस में पार करना हो तो कितना समय लगेगा। ध्यान से समझेंगे, ये सवाल कैसे लगाएंगे, ध्यान से, सिंपल वे में भी लग सकता है। एकदम आपको समझना है कि अच्छा, जब दो ट्रेनें आपस में एक दूसरे को पार करेंगी तो कितना दूरी चलना पड़ेगा। मैंने बताया था कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी, ऐसे कंडीशन में चाहे एक ही दिशा में पार कर रही हूं, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में पार कर रही हूं, उसमें जो चली गई दूरी होती है वो दोनों ट्रेनों की क्या होती है, डिस्टेंस जो होते हैं दोनों ट्रेनों की लंबाई होती है। जब दोनों चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चले चाहे सेम, जब दोनों एक दूसरे को पार करने की बात करें, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चाहे सेम डायरेक्शन में। सवाल देखिएगा, सवाल बहुत सिंपल है। इसके लिए सीधा हम टाइम निकाल देते हैं। टाइम बराबर हो जाएगा T1 T2 बटे T1 प्लस T2। ऐसे सवाल के लिए सिंपल इसी फार्मूले से लगा देते हैं, 2T1 T2 बटे T1 प्लस T2। कब, जब दो ट्रेन किसी खंभे को पर्टिकुलर समय में पार करती हूं, दो ट्रेन जब किसी खंभे को पर्टिकुलर समय में पार करती हूं और जबकि ट्रेनों की लंबाई क्या हो, समान हो, ऐसे कंडीशन में दोनों ट्रेन आपस में कितने समय में पार करेंगी, 2T1 T2 बटे T1 प्लस T2। 2 गुणे 18 गुणे 12 बटे 18 प्लस 12। कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए गुणा नहीं करेंगे, यहां नीचे खाली जोड़ लेते हैं। 2 गुणे 18 गुणे 12 बटे 30। देखिए 3 दहाम 30, 3 छक 18, गुणा कर लेंगे 12, 6 दूनी 12 गुणे 12 बटे 10, मतलब 144 बटे 10, मतलब 14.4 सेकेंड। 14.4 सेकेंड। कोई दिक्कत? एकदम सिंपल वे में लग गया। 14.4 सेकेंड फार्मूले पे रख दिया। कब? सवाल को बहुत ध्यान से रखना है, बाकी आप डिस्टेंस अपॉन टाइम के फार्मूले से भी रख देंगे, आंसर आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 160 मीटर और 140 मीटर लंबा दो रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में, फिर विपरीत दिशा में, मतलब एक इधर चल रही है एक इधर चल रही है। ये 160 मीटर की है और ये 140 मीटर की है। ठीक है, दो रेलगाड़ी, दोनों की अपनी विपरीत दिशाओं में चाल भी दी है। एक का आपको दिया है 77 किलोमीटर पर घंटे और इसका दिया है 67 किलोमीटर पर घंटे। पिछले सवाल के प्रोस्पेक्टस से एकदम चल रहा है, उसमें दोनों को ट्रेनों की लंबाई सेम कर दिया था और दोनों का चाल नहीं दिया था, बस समय दे दिया था। ठीक है, तो वहां पे आराम से लग गया। यहां पे समझना है कि दो ट्रेन है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों की स्पीड उसने क्लियर कर दी है कि स्पीड कितनी है, दोनों का ट्रेन की लंबाई दे रखा है। हमसे यह पूछा है कि जब एक दूसरे को पार करेंगी तो कितना समय लेंगी। तो पहली बात मैं बता दूं आपसे, जब एक दूसरे को पार करना होता है तो दूरी कितनी चलती है, मैंने बताया था दोनों ट्रेनों की लंबाई, मतलब 160 प्लस 140 बराबर 300 मीटर। समझ में आ गई होगी। तो डी तो हमारा क्लियर हो गया है। अब हमें समय पता करना है, तो समय के लिए क्या होता है, टी बराबर डी अपान एस होता है, डिस्टेंस अपान स्पीड होता है। तो पहली बात स्पीड भी पता करो। अच्छा, जब दो ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट चल एक दूसरे की ओर आ रही होती हैं, ऐसे कंडीशन में दोनों चाल आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो हमने बताया था, और एक ही दिशा में चल रहे होते तो घट जाते हैं। तो 77 और 67 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 77 और 67 144, और ये क्या है आपका किलोमीटर बराबर। अब हमको इसमें किसमें बदलना है, मीटर पर सेकंड में। तो मैंने बताया था किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड बदलना है, तो जब छोटे में बदलना होता है तो 5/18, 18/5 में से क्या करते थे, 5
छोटी गिनती ऊपर होगी। तो ये किसमें बदल गया, मीटर पर सेकेंड। कंफर्म, मीटर पर सेकेंड में बदल गया। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, अब बदल गया है, अब हमें टाइम पता करना है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना चलना है, 300, और स्पीड कितनी है, 144 गुणे 5/18। 18 ऊपर चला जाएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, 300 गुणे 18/144 गुणे 5, 18 8 144, 8 से कट गया। अगर हम यहीं पे 5 से कट कर दें, चलिए इसको 4 से कट दें, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 से कट कर दिया 75 हो गया। 5 एकम 5, 15 पचे 75, कितना आंसर आ गया, 15/2। इसका मतलब ये हो गया 7 सही 1/2। क्या टाइम आएगा, सेकेंड, क्या जाएगा, सेकेंड। तो 7 सही 1/2 सेकेंड। ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को ही समझना है। बहुत से लोगों को यहीं पे डाउट है। कोई जादू तो होता नहीं है, बस टेबल का खेल है। जिसको टेबल क्लियर है वो फटाफट काट लेगा छोटी गिनती। और कोशिश ये करिए कि बड़े से बड़े काउंट में काटिए। 2 से काटा, अब 18 को पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, ऐसे काटेंगे तब तो पता चल रहा है कि एक क्वेश्चन में 20-20 सेकंड, 30-30 सेकंड खाली काटने में जा रहे हैं। रामानुजन बन जाएंगे उसी एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जल्दी से जल्दी हो। टाइम को मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दो नगर ए और बी के बीच की दूरी, फिर वही बात, अभी तक पुल ट्रेन सब थी, ये 2 नगर हो गए भैया, ए और बी। इनके बीच की दूरी दे रखी है 330 किलोमीटर, 2 नगर के बीच। ठीक है, सवाल कह रहा है कि एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर, मतलब इधर, सुबह 8 बजे क्या स्पीड थी, 60 किलोमीटर पर घंटे। दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 9 बजे, ठीक है, 9 बजे, कितने बजे, 9 बजे चलती है। ठीक, 9 बजे चलती है, और एक दूसरे और कितने स्पीड से चलती है, 9 बजे 75 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती है। ठीक है, वे दोनों कितने बजे मिलेंगी, सवाल में है। अब ये भैया तो चलने का हो गया, ए और बी के बीच की दूरी है 330 किलोमीटर चलना है। ये 8 बजे चलती है 60 की स्पीड से, ये 9 बजे चलती है कितने, 75 की स्पीड से। बात को थोड़ा सा समझना है भैया। अभी तक हम क्या करते थे, दोनों को एक दूसरे तरफ चलते थे तो दोनों को जोड़ देते थे और हमें ये पता चल जाता था कि कितना, हमें यहाँ पे दोनों को कितने बजे मिलना है, तो समय पता चल जाता था। लेकिन जब वो सेम टाइम में चलते थे, ये 8 बजे चल रहा है और ये 9 बजे चल रहा है, ये लेट में चल रहा है, तो भाई ये डिस्टेंस तब ये वाली बात तो हो नहीं पाएगी। तो किया क्या जाए, तो जो बंदा 8 बजे चला है इसको 9 बजे करते हैं। तो अगर ये 9 बजे चलेगा, तो अगर ये 8 बजे वाला 9 बजे से, इसको भी 9 बजे मैनेज करें हम, इस बंदे को भी 9 बजे अगर हम मैनेज करें, 9 बजे तक, तो 9 बजे तक जब ये चलना शुरू करेगी उसी टाइम, तो ये बताइए 8 बजे चला है, 9 बजे तक मैनेज किया, 1 घंटे में तो कितना चल चुका होगा भाई, 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है। इसका मतलब 8 से 9 के बीच वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा चुका। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब अब कितनी दूरी चलनी है, अब कितनी दूरी भैया, 330 में से 60 घटा दो, 270। अब चलना है 270 किलोमीटर, ध्यान समझिएगा। और टाइमिंग दोनों की सेम हो गई क्योंकि हमने इसका 60 किलोमीटर घटा दिया। अब क्या करेंगे, अब इस किलोमीटर 1 घंटे का वो अलग कर लेते हैं क्योंकि 1 घंटे का वो खेल रहेगा। अब क्या करेंगे कि 9 अब पता कर लेते हैं। अब 9 बजे से सब गणना होगी, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए डिस्टेंस 270 चलना है,
अच्छा, स्पीड दोनों के दोनों किस में दे रखा है, किलोमीटर पर घंटे में, इसलिए कुछ चेंज वेंज नहीं करना है। सीधे देख लेते हैं, 60 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 और ये 75 अलग जोड़ लेते हैं, 60 और 75 आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 135 किलोमीटर। 135 कट कर दीजिए, 135 दुन्ना 2 घंटे आ गए ना, 2 घंटे, मतलब अगर 9 बजे से गणना करेंगे तो 2 घंटे लगेंगे। भाई 1 घंटा मैंने मैनेज कर दिया था, तो 2 घंटे लगेंगे। तो कितने बजे मिल रहे हैं भैया, जब 9 बजे चलना शुरू करते हैं तो कितने बजे मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, 9 2 11 बजे, 11 बजे, प्रातः 11 बजे ही वो एक दूसरे को मिल लेंगे। सिंपल था, कोई कंफ्यूजन नहीं थी, बस जो 1 घंटे का डिफरेंस हो रहा था उस 1 घंटे को हटा लिया, बस दोनों को सेम टाइम। भाई 1 घंटा वो अपना ट्रेवल तो किया, उसका दूरी का, अब हम दोनों को एक सेम टाइम पे चला देंगे, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक 125 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही, फिर विपरीत में चली, एक दिशा में नहीं चल रही यार आजकल ट्रेनें। कह रहा है कि विपरीत दिशा में चलती हैं, उसमें से एक रेलगाड़ी 65 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, दोनों एक दूसरे को कितने में, 6 सेकंड में पार कर लेती हैं, तो दूसरी वाली रेलगाड़ी की चाल। बहुत सिंपल सा सवाल है, देखिए प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 125 मीटर, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 125 मीटर, ध्यान समझेंगे। अच्छा 125 मीटर है, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी, एक इधर से एक इधर से, तो डिस्टेंस दोनों की लंबाई मतलब 125 प्लस 125 मतलब दोनों ट्रेनों की लंबाई 250 मीटर चली है। ठीक है, अच्छा अब बताओ टाइम कितना लग रहा है मित्र, टाइम कितना लग रहा है, 6 सेकंड। अच्छा एक बात बताओ, इसमें स्पीड क्या होता था, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही होती थी तो दोनों की स्पीड आपस में क्या होती थी, जुड़ जाती थी, तो स्पीड जुड़ जाती थी, मतलब जो हमें यहां से निकलेगा वो दोनों ट्रेनों का जुड़ा हुआ स्पीड आएगा, है ना। तो पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम तो हमारा 250 मीटर बटे 6 सेकेंड। अब भाई एक चीज और देखिए, मीटर पर सेकंड में है और हमें जो स्पीड पता करनी है क्वेश्चन में वो किस में है, किलोमीटर पर घंटे में है, तो इसको यहीं पर क्या करते हैं, किलोमीटर पर घंटे में बदल लेते हैं, तो 18 बटे 5 से गुणा हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो गया, 5 से कट करेंगे तो 5 से 25 50 हो गया, और 50 तिया कितना हो गया, 150, क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर स्पीड। और ये कौन सी स्पीड है, इसमें दोनों स्पीड जुड़ी हुई है, एक स्पीड तो हमें दे रखा है 65 किलोमीटर पर घंटा और दूसरा स्पीड वही पता करना, दोनों जोड़कर 150 किलोमीटर पर घंटे हैं, तो 65 उधर जाके घट जाएगा, तो S2 बराबर क्या हो जाएगा, 150 में से 65 घटा लो भैया, तो 150 में से 65 घटाओगे तो कितना बचेगा, 85, और ये 85 किलोमीटर पर घंटे क्या आ गई, स्पीड किसकी, दूसरे वाले ट्रेन की। सिंपल सा सवाल था, ठीक है, चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, फिर विपरीत, ओफो, विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को 7 सही 1/5 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति क्या थी। 100 मीटर रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, भाई देखो इधर से रेलगाड़ी जा रही है उसकी अपनी स्पीड है, इधर से एक आदमी आ रहा है उसकी अपनी स्पीड है, ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में तो है, इसकी अपनी स्पीड क्या है अब इसकी स्पीड पता करनी है, S1 जो भी हो, ST जिसे कह सकते हैं। आदमी की रेल दिखा है 5 किलोमीटर पर आवर, इसका दिया हुआ है, इसका तो आदमी का तो दे दिया है, मैन का, ट्रेन का हमको नहीं पता,
ट्रेन पता करना है। लेकिन एक बात बताओ, जब एक ट्रेन किसी आदमी को पार करेगा, भले अपोजिट से आ रहा है या सेम डायरेक्शन में है, तो चली गई दूरी क्या होगी? मैंने बताया है कि कोई भी ट्रेन किसी आदमी को, किसी पेड़ को, किसी पोस्ट बॉक्स को या किसी छोटी गाड़ी जैसे मोटरसाइकिल हो या इन सब, तो ऐसी चीजों को जब पार करती है, खंभे को जब पार करती है, तो चली गई दूरी क्या होती है? ट्रेन की लंबाई। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? ट्रेन की लंबाई 100 मीटर। ये हो गई ट्रेन की लंबाई। और डिस्टेंस कितनी चलनी है? 100 मीटर। अच्छा, कितने समय में पार करता है? सेकंड। कितने समय में पार करता है? टाइम देख लीजिए, टाइम कितना लिखता है? 7 सही 1/5 सेकंड। अब एकदम पहले वाले सवाल की तरह है भैया। तो यहां पे स्पीड क्या आ जाएगा भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 100/5 सते 35 और 36/5। ध्यान समझेंगे, ठीक है? 36/5 आ गया। अब 5 चला जाएगा आपका ऊपर, तो हो जाएगा 100 × 5/36। अच्छा, ये होगा किस में? मीटर पर सेकंड में। तो इसको किस में बदल लेते हैं? किलोमीटर पर घंटे में। समझ रहे होंगे, क्योंकि हमें ये किलोमीटर पर घंटे में दिया और ऑप्शन में दिख रहा है कि इसको किलोमीटर पर घंटे में बताना है, तो बदल गया। अब 18 दूना 36, 5 इसको कट गया और 2 से काट दिया, कितना हो गया? 50। तो आ गया 50 किलोमीटर पर घंटा। ध्यान समझिएगा, ये यस आ गया, स्पीड आ गई 50 किलोमीटर। और जब एक दूसरे को विपरीत दिशा से पार कर रहे होंगे तो दोनों की चालें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। मतलब आदमी की चाल जो 5 है और एक ट्रेन की चाल, ट्रेन की स्पीड, ये जुड़ जाती हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऐसे लिख देते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन जब जुड़ जाती हैं तो कितना हो जाता है? 50 किलोमीटर पर घंटा। 5 उधर जाएगा तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा? ट्रेन की चाल लिख देते हैं, ट्रेन की चाल। भाई ट्रेन की चाल और आदमी की चाल जुड़ जाएगी तभी ये 50, क्योंकि ये जो आदमी है, ये ट्रेन जो है आदमी को जब पार करती है तो जब विपरीत दिशा में पार करते हैं तो जो भी चाल आएगा वो चाल क्या होता है? जब हमें चाल दिया होता था तो हम जोड़ लेते थे। अब यहां चाल हमें पता किया है तो वो चाल ऑटोमेटिक क्या होगा? जुड़ा ही होगा। तो 5 उधर चला गया तो कितना हो गया? 50 में से 5 घटा, कितना बच गया? 45 किलोमीटर पर घंटे आ गए। ठीक है, तो एकदम सिंपल था, कोई कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो आज यही 6 क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे और फिर नया क्लास है और नए में भी अभी रेलगाड़ी के सवाल चलने वाले हैं। फिर धारा पे चलेंगे, बहुत लंबी लड़ाई है तो धीरे धीरे चलेंगे, डरना नहीं है। तो फिर नए क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।